हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का ये टॉप 40 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, इसलिए आप अंत तक बने रहें। और ये मस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए खास करके। और यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भोर का तारा जो है ये आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन 2 है कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। तो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ये आपका ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 206 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए बहुत कम समय में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनों को करने का काम करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में मांसपेशी की बात हो तो यहाँ पर 639 मांसपेशियों की संख्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है। तो मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है सेरिब्रम कहलाता है, यानी कि परमस्तिष्क कहलाता है, परम मस्तिष्क। ठीक है, परम मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य में आपका 12 जोड़ी पसलियाँ पाया जाता है, यानी कि 12 गुना 24 पसलियों की संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे। वीवीआई क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये आपका यकृत है, यानी कि ऑप्शन बी है द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो शरीर का ताप का नियंत्रण जो है ये आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि नामक करता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 8 आप देखेंगे, ये वीवीआई क्वेश्चन है। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य जो है उसकी अध्ययन कलोलोलॉजी में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एच डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है ये आपका ऑक्सीजन है। सॉरी, यहाँ पर ब्रह्मांड की बात करें तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एच डी राइट आंसर होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आपका 11 ये रहा। क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है वह उपधातु कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखेंगे। 12 क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर जो है सीसा मतलब लेड एक ऐसा धातु है जो कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा 30। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है एनामिल है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कहता है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो शरीर के सबसे मजबूत हड्डी जो है आपका जबड़े की हड्डी होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिज है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो बड़ी हड्डी आपका फीमर होता है,
जो कि मनुष्य के जांघ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, करा कि मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है लगभग 1350 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, कहता है कि क्यूरी किसका मात्रक है। तो क्यूरी जो है आपको रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है, एक्टिविटी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहा जाता है, यानी कि कौन सा नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इंटेरियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि आपका चाल नहीं होगा, दूरी नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी एज राइट आंसर होगा, यानी कि संवेग जो है सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। तो तैरना न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, यानी कि थर्ड लॉ, ऑप्शन सी एच दी राइट आंसर। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार जो है क्या होता है, तो उस समय शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ये आपका किस मंडल में पाया जाता है। चलिए ओजोन परत की बात करें तो ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 22 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि सूर्य का समीपतम ग्रह है। सूर्य के समीपतम ग्रह की बात करें तो ये आपका बुध ग्रह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह जो है ये आपका वरुण है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। कह रहा है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का तीव्र चमकीला ग्रह की बात करें तो ये आपका शुक्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27। कह रहा है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा रंग ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। रात्रि के समय में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि मार्स ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मंगल ग्रह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व जो है ये आपका ऑक्सीजन है, यानी कि ऑप्शन सी है द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 29 कहता है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक उपग्रह की बात करें तो ये आपका शनि ग्रह का होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। याद रखिएगा शनि ग्रह का उपग्रह जो है टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो आपका 89 यानी कि 9 है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो ये आपका याद रखिएगा सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी ऑप्शन ए एज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 33 है। कह रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ याद रखिएगा 0.03% के बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की बात करें तो ये आपका बहिर्मंडल होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35
कहता है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लेता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे हम लोग। कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उससे जो परावर्तित होकर के प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसको 1.3 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी तक आने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो मौसमी घटनाएं जो है ये आपका क्षोभ मंडल में घटती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 देखेंगे। वायु है मतलब वायु एयर इज क्या है, वायु क्या है। तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 39 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो ये आपका ओजोन गैस करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 ये है, कह रहा है कि नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह आपको पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए आज का क्वेश्चन लास्ट है ये, आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वी की बहिनें या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।